एक बार अयोध्या की प्राचीन भूमि में भगवान राम अपने वफादार साथी हनुमान के साथ अपनी प्यारी पत्नी सीता को बचाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकले, जिसका राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। जबकि उनका अंतिम लक्ष्य लंका पहुंचना था, रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपनी कठिन यात्रा के दौरान राम और हनुमान एक घने जंगल में पहुंचे, जिसे मधुवन के नाम से जाना जाता है। यह जादुई जंगल रहस्यमय मधुमक्खियों की एक अनोखी और असाधारण प्रजाति का घर था, जिसे मधुपक्षी के नाम से जाना जाता है। इन मधुमक्खियों के पास असाधारण शक्तियाँ थी और इन्हें मधुवन का संरक्षक माना जाता था। जैसे ही राम और हनुमान ने मधुवन में प्रवेश किया, वे जंगल की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता से चकित रह गए। पेड़ ऊंचे ऊंचे खड़े थे, उनकी शाखाएं रंग बिरंगे फूलों से लदी हुई थी और हवा अमृत की मीठी सुगंध से भर गई थी। पक्षियों की चहचहाहट और मधुमक्खियों की भिनभिनाहट से एक सुरीला संगीत पैदा हो गया। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, राम और हनुमान ने एक असामान्य घटना देखी। सामान्यतः शांत रहने वाली मधुपक्षी मधुमक्खियां रक्तबीज के नेतृत्व वाली दुष्ट राक्षसों की सेना के साथ भीषण युद्ध में लगी हुई थी। रक्तबीज, जो जमीन पर गिरी अपने खून की हर बूंद से खुद को बढ़ाने की क्षमता के लिए जाना जाता है, मधुमक्खियों के लिए एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ। मधुपक्षी मधुमक्खियों के संघर्ष को देखकर राम और हनुमान ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। हनुमान अपनी अपार शक्ति और चपलता के साथ कार्रवाई में कूद पड़े। वह तेजी से राक्षसों को चकमा देते हुए और अपनी गदा से शक्तिशाली प्रहार करते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते रहे। राम ने अपने दिव्य बाणों से उन राक्षसों को निशाना बनाते हुए जमीन से सहायता प्रदान की, जो हनुमान की सतर्क रक्षा से आगे निकल गए थे। युद्ध घंटों तक चलता रहा, जिसमें मधुपक्षी मधुमक्खियां राम और हनुमान के साथ बहादुरी से लड़ रही थी। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद राक्षस अथक लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे मधुमक्खियां अभिभूत हो सकती हैं। करुणा और दृढ़ संकल्प की वृद्धि महसूस करते हुए हनुमान ने अपनी छिपी हुई शक्तियों का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, एक पल के लिए ध्यान किया और फिर अपने विशाल रूप में परिवर्तित हो गए और विशाल आकार में विकसित हो गए। अपने नए आकार और ताकत के साथ उन्होंने एक शक्तिशाली गर्जना की, जिससे जंगल हिल गया और राक्षस सेना में कंपन फैल गया। हनुमान की जबरदस्त उपस्थिति से भयभीत होकर रक्तबीज और उसकी राक्षस सेना मधुवन से भागकर पीछे हट गई। मधुपक्षी मधुमक्खियों ने राहत महसूस की और खुशी और कृतज्ञता से गूंजते हुए हनुमान को घेर लिया। उन्होंने उन्हें अपनी सबसे कीमती संपत्ति मधुवन के दिव्य अमृत से भरी एक सुनहरी शीशी भेंट की। बदले में हनुमान ने उनकी बहादुरी और वफादारी के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान राम की निगरानी में उनका जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। उनके गठबंधन के प्रतीक के रूप में हनुमान ने मधुपक्षी मधुमक्खियों को अमरता का आशीर्वाद दिया और उस दिन से वे भगवान हनुमान के दिव्य साथी बन गए। मधुवन युद्ध और मधुपक्षी मधुमक्खियों के साथ हनुमान की मुठभेड़ की कहानी को अक्सर महाकाव्य रामायण का एक अनसुना रत्न माना जाता है। यह भगवान राम के प्रति हनुमान की अटूट भक्ति और धर्मियों की रक्षा करने और बुरी ताकतों को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने की उनकी तत्परता का प्रमाण है।